नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री आजकल चर्चा में हैं और उनकी चर्चा का कारण है उनके चमत्कार के दावों को चुनौती मिलना। एक अखबार ने लगभग 3 माह पहले एक वीडियो में उनके चमत्कारों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद तर्कशास्त्री श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी कि वह अपना चमत्कार साबित करके दिखाएं। हालांकि इसके बाद वह यह कहते सुने गए कि वह कोई चमत्कार नहीं करते हैं। एक बार फिर यही बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेंद्र शास्त्री फिर चर्चा में हैं। उन्होंने 31 जनवरी को सार्वजनिक मंच से एक भाषण दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वह कहते सुने जा सकते हैं कि 17वीं सदी के संत तुकाराम की पत्नी हर रोज उन्हें मारती थी। इस बयान पर जब विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हुए कहा कि संत तुकाराम एक महान संत थे और हमारे आदर्श हैं। हमने किसी कथा में उनकी पत्नी को लेकर भाव प्रस्तुत किए थे, वो थोड़ा विचित्र स्वभाव की थी। गन्ने वाली कहानी हमने पढ़ी थी। संत तुकाराम को लेकर हमने एक किताब में पढ़ा था कि उनकी पत्नी उन्हें गन्ना लेने भेजती थी, फिर एक गन्ने से उनकी पिटाई के कारण 2 टुकड़े हो गए। तो इसे मैंने अपने भाव से समझाया। मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। मध्य प्रदेश के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम सरकार मुख्य पुजारी यानी कि धीरेंद्र शास्त्री के पास बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां वे चिट के माध्यम से लोगों का भविष्य बताने का दावा करते हैं। इसी पर तर्कशास्त्री श्याम मानव ने उन्हें चैलेंज दिया था। धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज करने वाले तर्कशास्त्री श्याम मानव ने एक अखबार को बताया कि वो मुंबई में रहकर 40 साल से समाज में अंधविश्वास फैलाकर लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा करने वाले बाबाओं और तांत्रिकों के खिलाफ अभियान चला रखा है। उन्होंने बीते दिनों जब वह इंडियन साइंस कांग्रेस में शामिल होने नागपुर गए थे तो वहाँ लोगों ने इस फर्जी बाबा के कई किस्से सुनाते हुए बताया कि यह लोगों को कैसे ठगता है। इसके बाद जब उनकी टीम ने इनके करीब 4 दर्जन वीडियो देखकर उसकी जांच की तो बाबा के सारे दावे समिति के मापदंड पर फर्जी साबित हो रहे थे। श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री को बिना जान पहचान के 10 लोगों और उनके पिता का नाम जानने और उनके फ़ोन नंबर बताने के साथ ही कमरे में रखी चीज़ों के नाम बिना कमरे में जाए बताने का खुला चैलेंज देते हुए अपने चमत्कार सिद्ध करने पर 30 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। उनकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने यह भी कहा था कि यदि बाबा अपने चमत्कार साबित कर देते हैं तो वह अपना अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्यक्रम बंद करते हुए उनसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन यह बाबा उनकी चुनौती सामने आने के बाद अपने तय कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही नागपुर से अपना कार्यक्रम छोड़कर वहाँ से निकल लिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।